हेलो बच्चों, आज जो हमारा क्वेश्चन है निर्देशांक ज्यामिति वाला है। और इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं इस बार बोर्ड परीक्षा में जरूर आ सकता है। और बस डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन तो आपको ये मिलेगा ही। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। आपको जब ये क्वेश्चन मिले तो आपको कैसे करके आना बेटा, आप ध्यान दो। मैं एक छोटे से तरीके से आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूं। तो आपको क्या काम करना है बेटा, इस क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे कि जो हमारे पास में दिया हुआ है उसे ध्यान से देखो। बिंदुओं, ध्यान से देखेंगे बेटा, बिंदुओं -1, 7 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है बेटा, वो विभाजित करता है, विभाजित करता है। हमें उन बिंदुओं को ज्ञात करना है। कौन से बिंदुओं को? उन बिंदुओं को उन निर्देशांकों को ज्ञात करना है जो बिंदु इसको और इसको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर देता है। तो आप इसे कैसे करेंगे बेटा, यहां ध्यान दो। एक पॉइंट है -1, 7, दूसरा पॉइंट है 7 - 3। आपको क्या काम करना है, x1 बराबर -1, y1 बराबर 7। पहला पॉइंट ले लेना बेटा x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, x2 बराबर 4, y2 बराबर -3। कोई दिक्कत लेने में? आपने क्या काम किया बेटा, इसे देखा, आपने पढ़ा, नोट किया, और जो बिंदु थे उन्हें हमने लेट कर लिया कि x1 बराबर -1 है, y1 बराबर 7 है, x2 बराबर 4 है, y2 बराबर -3 है। कोई दिक्कत नहीं है। जो अनुपात दिया है बेटा उसको आपको नोट कर लेना है कि ये अनुपात है बेटा m/n। क्या अनुपात है ये? m/n। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से m हो गया बेटा हमारे पास 2 और n हो गया हमारे पास 3। आगे क्या काम करना है आपको ध्यान दो। हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो यहां लिखेंगे तब बिंदु के निर्देशांक, और जो बिंदु के निर्देशांक वाला फॉर्मूला आपने याद किया हुआ है, डायरेक्ट उसे अप्लाई कर दो। क्या था बेटा, mx2 + nx1 बटे m+n। फिर था my2 + ny1 बटे m+n। जिसका फॉर्मूला लिखा नहीं था बेटा नोट कर लो फॉर्मूले को। तो जोन से हम बिंदु ज्ञात करने जा रहे हैं बेटा, उसके लिए फॉर्मूला होगा mx2 + nx1 बटे m+n, my2 + ny1 बटे m+n। अब बस उठा करके वैल्यू पुट कर दो बेटा, जो भी आएगा आंसर। m की वैल्यू क्या रखनी है बेटा, 2, x2 की वैल्यू कितनी है, 4, n की वैल्यू रखनी बेटा 3, x1 की वैल्यू कितनी है, -1 बटे m+n, यानी कि 2 + 3। आगे बढ़ो, m की वैल्यू क्या रखनी है बेटा, 2, y2 की वैल्यू कितनी है, -3, n की वैल्यू कितनी है, 3, और y1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 7 बटे में m+n, दोनों को प्लस कर दो, 2 + 3। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? बस आंसर आ गया। मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 3 = 3 बटे 3 और 2 5, 3 दूनी 6 प्लस 7 या 21 बटे 3 और 2 5, 8 में से 3 गए बेटा 5 बटे में कितना, 5, 21 में से 6 घटा दो बेटा, कितने बचे, 15 बटे में कितना, 5, 5 तिया 15, 5 × 5, 1 और 3। तो वे बिंदु कौन से है बेटा,
1 और 3। वेरी इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कॉपी कर लो। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, कॉपी करो। दूसरा क्वेश्चन भी बेटा निर्देशांक ज्यामिति का है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। व्यास AB के एक वृत्त का केंद्र, आप ध्यान से देखो क्या कहा, कोई वृत्त है, उसका बेटा व्यास है। व्यास वो होता है बेटा जो बिल्कुल केंद्र से होके जाती है एक लाइन। कहां से होके जाती है? बिल्कुल केंद्र से। डायमीटर, इसका जो केंद्र है बेटा वो 2-3 है। कितना है? 2-3। मैंने इसे अक्षांश पे नहीं बनाया है, तो मैं ऐसे ही समझा रहा हूं आपको, आप समझे। इसका केंद्र कितना है बेटा? 2-3, जिसमें जो व्यास है वो A और B है, जिसमें B के निर्देशांक 1 और 4 हैं। A के निर्देशांक हमें बताने हैं बेटा, मान लो x y। तो आप ध्यान दो, क्वेश्चन में कहा बेटा B के निर्देशांक जो है, B के निर्देशांक वो है बेटा 1 और 4। केंद्र क्या है हमारे पास? 2-3। A के निर्देशांक हमें बताने हैं, निर्देशांक मान लेते हैं x और y है। आपने क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़ा था बेटा कि जब दो बिंदु हमारे पास होते हैं तो उनका मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं बता देता हूं दोबारा से। बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या फॉर्मूला होता है बेटा? x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। लेकिन A और B का मध्य बिंदु यहां क्या है? इसका केंद्र, वृत्त का केंद्र ही तो होगा बेटा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक तो है बेटा हमारे पास 2 और -3, 2 और -3। x1 प्लस x2 बटे 2, हम x1 y1 इसे ले लेते हैं, x2 y2 इसे ले लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या बना? x1 प्लस x2 मीन्स x प्लस 1 बटे 2, y1 प्लस y2 y प्लस 4, y प्लस 4 अपॉन में कितना है बेटा? 2। कंपेयर कर दो, क्या कर दो बेटा? कंपेयर। जब हम इसकी तुलना करेंगे, तुलना करने पर बेटा हम देखेंगे कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल चली जाएगी, क्योंकि ये भी x निर्देशांक, ये भी x निर्देशांक। तो क्या होगा? x प्लस 1 बटे 2 बराबर होगा 2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4, 1 इधर गया, x बराबर 4 माइनस 1 मीन्स x का मान आया बेटा 3। आगे बढ़ेंगे, ये y वाली टर्म है, ये भी y वाली टर्म है, तो इसकी कंपेयर इससे करेंगे तो क्या आएगा? y प्लस 4 बटे 2 बराबर होगा माइनस के 3। 3 दूनी कितने हो जाएंगे? माइनस के 6, y प्लस 4 है इधर, 4 बराबर से इधर जाएगा, y बराबर -6 माइनस 4, 6 4 कितना हुआ बेटा? 10। तो x और y का मान कितना है बेटा? 3 और -10। तो x y क्या लिया था हमने? A के निर्देशांक। तो हमारे A के निर्देशांक क्या आ गए बेटा? हमारे A के निर्देशांक आ गए 3 माइनस के 10, और यही हमारा फाइनली क्या है? इसका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। जो बच्चे कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर सकते हैं। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।